हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 रासायनिक बलगति का वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण और उसकी अर्धायु काल। तो सबसे पहले हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण निकालते हैं। माना कि ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, ए से प्रोडक्ट बनना, मीन्स जो ए है उससे जो प्रोडक्ट बनना है, हमने ऐसा मान लिया कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तब प्रारंभ में सांद्रता, मीन्स जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई है तब अभिकारक ए की सांद्रता हमने मान ली ए है, स्मॉल ए, और उस समय प्रोडक्ट कितना बना होगा, वो होगा 0। ये तब की बात कर रहे हैं जब समय होगा 0, यानी टी बराबर जब होगा 0 प्रारंभ में। कुछ समय के बाद यानी टी समय बाद सांद्रता, टी समय के बाद जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी। देखिए जो प्रोडक्ट हमारा कुछ ना कुछ बना होगा, हमने मान लिया वो x बना, तो x बना किस में से होगा, a में से, तो a माइनस एक्स। अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, तो हम लिखते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग मीन्स dx अपॉन dt, ये समानुपाती होगा a माइनस एक्स के। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, तब क्या आ गया, dx अपॉन dt, और समानुपाती का चिन्ह हटके dx अपॉन ये रहा dt, ये आ गया बराबर के a माइनस एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dt को हम इधर ले गए और a और x को इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर के dt। अब क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर दोनों साइड से समाकलन करेंगे, ये समाकलन का चिन्ह हो गया, ये dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर के समाकलन और ये dt। देखिए कांस्टेंट टर्म का कभी समाकलन नहीं होता, इसीलिए हमने dt का समाकलन करा और k को रखा है बाहर। अब क्या करेंगे, हम इसको समाकलन जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर k का समाकलन k रहेगा और dt का समाकलन हो जाएगा t प्लस एक कांस्टेंट आएगा c, जो कि हमारी समीकरण हो गई फर्स्ट। अब देखिए के टी प्लस सी, सी जो है यहाँ पर वो क्या है वो देख लेते हैं, नीचे लिखते हैं जहाँ सी बराबर समाकलन स्थिरांक, सी जो है वो एक समाकलन स्थिरांक है। आगे देखिए, यदि हम ऐसा मान लें कि जो अभिक्रिया हो रही है वो टी समय, टी जब 0 था तब हो रही है, तो हमने माना यदि टी बराबर 0, मीन्स जब अभिक्रिया हो रही है तो प्रारंभ की बात कर रहे हैं, टी 0 था, तब x भी हमारा कितना होगा, तब x भी कितना होगा, x बराबर 0। ये t और x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में t और x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस लॉग सेम रहेगा, e एंटी लॉग सेम रहेगा, a माइनस एक्स, ये है a माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए a माइनस एक्स, तो a रहेगा, x का मान हम 0 पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा बराबर के t का मान हमने लगा दिया 0 प्लस c को c रखेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस लॉग e, ये हो जाएगा a, यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा क्योंकि ये 0 हो गया, बराबर k की मल्टीप्लाई 0 से होने पर ये 0 टर्म हो गया, बचा c, यानी c बराबर हमारा आ गया माइनस लॉग e a बराबर c। c का मान आ गया हमारा माइनस लॉग e a। उठा के इस c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर हमने क्या करा, c का मान रखेंगे, यहाँ पर
तब ये माइनस का लॉग माइनस रहेगा, माइनस लॉग ई, ये रहेगा a माइनस एक्स रहेगा, बराबर का साइन बराबर का, k और t को सेम रखेंगे हम, ये जो प्लस का था और ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, और c का मान log e a ये रख दिया। इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे हम, तब ये क्या हो जाएगा log e a माइनस log e a माइनस एक्स बराबर के टी। मीन्स के टी जो है हमारा किसके बराबर आ गया, के टी बराबर log e a माइनस log e a माइनस एक्स के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, लॉग जब दो लॉग माइनस में होते हैं तब ये डिवीज़न हो जाता है इनका, तब क्या हो जाएगा के टी बराबर ये लॉग लॉग रहेगा, लॉग एंटी लॉग, और ये a अपॉन a माइनस एक्स आ जाएगा। यानी ये माइनस वाली टर्म होती है वो अपॉन में बटे में चली जाती है लॉग में, तब ये बचेगा के टी बराबर लॉग ई का मान रख देंगे हम, लॉग ई का मान होता है 2.303 लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये वैल्यू कहाँ से आई देख लीजिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पर लॉग ई बराबर होता है 2.303 लॉग 10 के। लॉग 10 और लॉग ई में जो रिलेशन होती है वो होती है 2.303 लॉग बेस 10। अब हम क्या करेंगे, हमें के को निकालना है तो के को यहीं रखेंगे, टी को नीचे ले आएंगे, तो के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। और यही हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण हो गया। फिर से देख लीजिए हमने क्या करा। सबसे पहले हमने ए से जो प्रोडक्ट बनना है इसे मान ली ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसकी कोटि कितनी मानी हमने, प्रथम कोटि की, यानी कोटि इसकी कितनी है, हमने ऐसा मान लिया ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जब t 0 था यानी t 0 होने पर प्रारंभ में तो उत्पाद तो हमारा कुछ नहीं बना नहीं होगा, तो हमने 0 माना, और जो हमारा a था उसकी सांद्रता हमने स्मॉल a मान ली। कुछ समय के बाद x बन गया होगा तो वो x जो बनेगा वो a की सांद्रता में से ही तो कम होगा, तो ये a माइनस एक्स हो गया। अभिक्रिया का वेग निकाला dx अपॉन dt, क्योंकि बन रहा है x तो हमने इसका dx अपॉन dt लगाया, समानुपाती a माइनस एक्स, ये वेग आ गया। फिर हमने क्या करा, फिर हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, k कांस्टेंट आ गया, और dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स हो गया। फिर हमने x के टर्म को एक तरफ ले लिया और t को अलग निकाला, तो ये हो गया dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt। ये टर्म जो है वो इधर चला गया। समाकलन करने पर जब हमने समाकलन करा ये समाकलन का चिन्ह हो गया, dx अपॉन a माइनस एक्स जो था उसी का समाकलन कर दिया। यहाँ कांस्टेंट टर्म का कभी समाकलन नहीं होता, जिसकी वजह से मैंने इसको बाहर लिख लिया, dt का समाकलन करा। dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन होता है माइनस लॉग ई a माइनस एक्स बराबर k को k रखा, dt का समाकलन होकर t आ गया प्लस c। समाकलन एक स्थिरांक होता है, जब हम समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट उसमें ऐड करा जाता है। यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट लिया है वो लिया है c। हमने ऐसा माना यदि टाइम 0 है, मीन्स ये कंडीशन, पहली वाली कंडीशन ये वाली, अगर टाइम 0 है तब x का मान कितना होगा, 0 होगा। जब इसका मान 0 होगा हमने t और x का 0 मान जो था वो समीकरण 1 में रख दिया इस समीकरण में, तब लॉग माइनस लॉग ई a माइनस 0 हो गया, x का मान 0 हो गया बराबर k इंटू 0, क्योंकि t का मान हमने 0 लगा दिया, प्लस c। तब हमारा c का मान निकल के आया माइनस लॉग ई a। c का मान हमने फिर समीकरण 1 में रख दिया, इसमें जैसे ही मान रखा तो देखिए माइनस, यहाँ से देखिए माइनस लॉग ई a माइनस एक्स को सेम रखा है हमने, बराबर के टी को सेम रखा है, जो c था उसका मान उठा के यहाँ पे रख दिया माइनस लॉग ई a। फिर माइनस लॉग ई को उठा के इस तरफ की ओर ले गए हैं, इस साइड में, बराबर के इस साइड में, तब क्या होगा लॉग ई a प्लस का हो गया, जैसे माइनस से इधर आया प्लस का हो गया, माइनस लॉग ई a माइनस एक्स सेम रहा, बराबर के टी के चल रहा है, के टी को हम इधर ले आए, के टी बराबर लॉग ई a माइनस लॉग ई a माइनस एक्स। फिर हमने क्या करा, क्योंकि दोनों लॉग जो हैं वो माइनस में हैं, माइनस में होने पर यहाँ पर सिंपल लॉग का एक रूल लगता है, जब दो लॉग कभी माइनस में होते हैं वो डिवीज़न में चले जाते हैं, तब लॉग ई a माइनस एक्स जो माइनस वाला टर्म होता है वो नीचे आ जाता है, a माइनस एक्स हो गया। लॉग ई को हमने लॉग बेस 10 में बदला, जिसका मान होता है 2.303 लॉग 10। वही मान हमने लॉग ई का मान उठा के जो था 2.303 लॉग 10 वो रख दिया, तब हमें मिला के टी बराबर 2.303 लॉग बेस 10 a
अपॉन ए माइनस एक्स। क्योंकि हमें के निकालना है इसलिए हम टी को नीचे ले आए, तब के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये हो गया हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। अब देखते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल क्या होगा। हमने एक अभिक्रिया फिर मानी है जो प्रथम कोटि की है। ए से कुछ प्रोडक्ट बनना है। प्रारंभ में सांद्रता हमने इसकी ए मानी है, तब प्रोडक्ट होगा 0। टी समय के बाद सांद्रता हो गई होगी ए माइनस एक्स, क्योंकि कुछ ना कुछ जो बना होगा हमारा एक्स वो ए में से कम हुआ होगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अर्धायु काल। तो सबसे पहले अर्धायु काल देख लेते हैं, ये क्या होता है। अर्धायु काल वह समय है जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, उसकी अर्धायु काल कहलाती है। मीन्स जो भी मात्रा होगी, जैसे यहाँ पर अगर 100 था, जब ये 50 हो जाए, या 80 था तो ये 40 रह जाए, तो उसी को हम अर्धायु काल कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो हमारा टाइम है टी बराबर क्या है, वो टी हाफ हो गया होगा। ठीक है, जो समय का आधा हो गया होगा, और जो एक्स हमारा बना होगा वो ए का आधा बना होगा, ए का आधा, क्योंकि आधा ए होगा आधा एक्स होगा, ए का आधा हमारा क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। अब इसको हमने इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों मानों को हमने लगा लिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण में, जो कि वेग समीकरण का फॉर्मूला क्या था हमारा, के बराबर अभी हमने निकाला था, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण था। इसमें हमने टी और एक्स का मान लगाना है, तो के बराबर के ही रहेगा 2.303 अपॉन जो टी था वो टी हाफ आ गया, लॉग बेस 10 रहेगा, ए को हम ए रखेंगे अपॉन ए ऐसे ही रहेगा, एक्स को हमने ए अपॉन 2 रख लिया। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर तो सेम रहना है अपॉन टी हाफ, और ये लॉग बेस 10 भी सेम रहेगा, ये ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, 2 ए आ जाएगा, माइनस ये बचेगा ए। आगे फिर इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम, तब क्या बचेगा हमारा, के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ सेम रहेगा, लॉग बेस 10 ये ऊपर ए सेम रहेगा अपॉन ये 2a में से a माइनस होगा, a बचेगा अपॉन में रहेगा 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ ये लॉग बेस 10 ये 2a अपॉन a, a से a कैंसिल हो गया, बचा लॉग 2, तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ, ये बचा है लॉग बेस 10 2, और लॉग बेस 10 2 का मान क्या होता है वो मान लगा देंगे हम। तो देखिए इसका मान कितना होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लॉग बेस 10 2 का मान होता है 0.3010, ये उठा के यहाँ पर रख देंगे हम, तब क्या आएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010, हमने यहाँ पर लॉग बेस 10 2 का मान कितना लगा दिया है, 0.3010, ये वैल्यू पुट करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर के बराबर 0.693 आ जाएगा, और नीचे टी हाफ सेम रहेगा, क्योंकि हम टी हाफ को निकालना है तो इधर ले जाएंगे, टी 1/2 बराबर 0.693 अपॉन के, और यही हमारा अर्धायु काल कहलाएगा, क्योंकि हमें टी हाफ निकालना था आधे समय के लिए, वो वैल्यू निकल के आ गई, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। फिर एक बार देख लीजिए इसमें हमने क्या करा था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल निकालना है हमने एक अभिक्रिया मान ली जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जैसे ए से कुछ प्रोडक्ट का बनना, प्रारंभ में सांद्रता ए थी, तो प्रोडक्ट कितना था हमारा 0, टी समय के बाद a माइनस एक्स हो गई, तो प्रोडक्ट क्या बना हो गया हमारा एक्स। हमने ये मान लिया यदि
टाइम जो है वो टी हाफ कर दिया जाए और एक्स क्या कर दिया जाए a/2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अर्धायुकाल निकालनी है। अर्धायुकाल क्या होती है? जो हमारी सांद्रता है जब वो घट के आधी रह जाए उसी को अर्धायुकाल कहते हैं। यहाँ पर a/ हमारा 2 हो गया, अर्धायुकाल के लिए हमने निकाला। टी को हमने टी हाफ मान लिया। तो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो वेग समीकरण है वो लिखी, k बराबर 2.303/t log base 10 a/a-x। इसमें हमने t का मान लगा दिया, t हाफ ये रखा हुआ है, और x का मान a हाफ लगा दिया। फिर हमने क्या करा, इधर सॉल्व करा, इसको सेम रखा यहाँ पर सॉल्व आउट करा है। तो क्या हो गया, एलसीएम लेना है। यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, 2a आ गया, माइनस a का a रहा, 2a में से a को माइनस करा हमने तो a बचा, नीचे 2 था, वो नेक्स्ट स्टेप में जाके ऊपर चला जाएगा, a से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर log 2 बचा, और log 2 का मान कितना होता है 0.3010। अब क्या करते हैं, 2.303 इंटू 0.3010 जो कि यहाँ पर log 2 की वजह से आया था उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हो गया 0.693 आ जाएगा, क्योंकि हमें टी हाफ निकालना है तो टी हाफ को इधर लेगा, क्यू को नीचे ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। तो टी हाफ बराबर 0.693/k आ गया, जो कि हमारा अर्धायुकाल है प्रथम कोटि के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।